मत्ती की किताब उसका 12 अध्याय उसके 43 से लेकर 45 वचन तक। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। तब कहती है कि मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी और आकर उसे सूना, झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वे जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती हैं और वे उसमें बैठकर वहां वास करती है और उस मनुष्य की पिछली दशा पहली से बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी होगी। हमारा संदेश है वो है खाली घर का दृष्टांत, पैराबल ऑफ द एम्प्टी हाउस। आप चाहते हो कि मेरे घर में अच्छा फर्नीचर हो, अच्छा पेंट किया हो, अच्छा कलर हो, मेरे घर में अच्छे पर्दे लगे हो, अच्छे दरवाजे हो, अच्छा मेरा किचन हो। रसोई घर भी आप मानते हो कि रसोई घर भी मेरा बड़ा अच्छा मेरा रसोई घर हो। हर औरत की जो बहन की ख्वाहिश है दिल की। तो किसी को सूना घर अच्छा लगता है, खाली घर नहीं अच्छा लगता। कोई भी खाली घर को क्या करता है, पसंद नहीं करता। वैसे ही हमारे 2 घर हैं, एक तो ये शरीर, एक घर है और ये 4 दीवारी छत जिसके अंदर हम रहते हैं। जैसे प्रियो, ये घर की जरूरतें हैं, इस घर की जरूरत है। इस घर में टेबल, कुर्सी, चेयर सब अच्छा व्यवस्थित रूप में होना चाहिए। वैसे ही इस घर की भी जरूरतें हैं। जैसे ये घर किसी को खाली अच्छा नहीं लगता, वैसे ही हमारा ये वाला जो घर है, शरीर वाला घर है, ये भी खाली नहीं होना चाहिए। ये भी खाली नहीं होना चाहिए। जब मैं शरीर की बात करता हूँ, शरीर का मतलब है मैं आत्मा की बात भी साथ कर रहा हूँ और मैं प्राण की बात भी साथ कर रहा हूँ। क्योंकि हमारा जो शरीर है वो 3 चीजों से बना है, वो है देह, आत्मा और प्राण। तो जब मैं शरीर बोलूं तो आप सिर्फ शरीर ना समझे, मैं उसमें जो आपका आत्मा है उसकी बात भी करता हूं और प्राण की बात भी करता हूं। तो प्रियो, हमने वचन पढ़ा, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। तब वे कहती है मैं अपने उसी घर में जहां से मैं निकली थी लौट जाऊंगी और आकर उसे क्या करती है, उसे सूना, झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वे जाकर अपने में से और अपने जैसी और बुरी 7 आत्माओं को ले आती हैं और उस व्यक्ति के अंदर, उस घर में आकर बैठ जाती है और उस मनुष्य की जो पिछली दशा है वो पहली दशा से भी बुरी हो जाती है। ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। तो प्रियो, मैंने कहा कि हमारे 2 घर हैं। ये जो शरीर है ये भी घर है, खुदा का दिया हुआ। जो हम ये घर बनाते हैं ये भी परमेश्वर का दिया, जिसे इंसान अपने हाथों से बनाता है। तो किसी को भी जो है खाली घर अच्छा नहीं लगता, सूना हुआ घर किसी को भी पसंद नहीं है। तो प्रिय, जैसे हमें इस घर की जरूरतें पूरी करनी होती, वैसे हमें अपने शरीर की जरूरतें भी पूरी करने की जरूरत है। आपको पता है कि जब हम यहाँ से, आप सोचो कि आप 1 महीने के लिए यहाँ से अपने घर से चले जाओ, इस घर को लॉक लगा के जाओ, और जब आप वापिस आओगे ये जब घर खाली रहेगा ना, पक्षियों को भी पता चल जाएगा कि ये घर खाली है। और पक्षी क्या करेगी, चिड़िया पता क्या करेगी, बाहर अपना घोंसला बनाना शुरू कर देगी। 1 महीने में ऐसा हो जाता है। बस पक्षी क्या करते हैं, वो समझ जाते हैं कि ये घर शांत हो गया, अभी खाली हो गया, घर में से आवाज नहीं आ रही। वो 1 दिन बैठेंगे आकर, 2 दिन भी बैठेंगे आकर, 3 दिन बैठेंगे, ऑब्जर्व करेंगे इस चीज को, देखेंगे कि ये घर से आवाज नहीं आ रही, अभी खाली खाली घर हो गया। तो वो क्या करेंगे, अपना घोंसला बनाना शुरू कर देंगे बाहर। ऐसा करेंगे वो। सो प्रियो, बात पता क्या है कि जब आप घर में आओगे महीने के बाद, फिर आप देखोगे जाले लगे हुए, स्पाइडर, फिर आप देखोगे कॉकरोच हैं, चींटियां हैं घर के अंदर, सफाई नहीं हुई, बंद था घर। तो क्या हो गया, मेन कारण क्या हो गया कि कुछ देर के लिए घर खाली रहना, बंद रहना, सूना रहना, उन्होंने क्या किया, इन चीजों को क्या किया, एंट्री दे दी आने की। यही हुआ ना कि घर खाली था, तभी ये चीजें क्या हो गई, एंटर कर गई।
लेकिन घर की अगर सफाई सफाई होती रहती अच्छे से, रोज झाड़ू पोछा होता रहता, तो ना चींटी ना कॉकरोच कुछ नहीं आएगा ऐसा, क्योंकि हम क्या घरों की सफाई अच्छे से अपन करते रहते हैं। मैंने कहा कि चिड़िया भी अपना आकर घोंसला बनाना शुरू कर देती कि अभी घर से आवाज नहीं आ रही, घर खाली हो गया। तो प्रिय बात यह है कि जब एक इंसान दुष्ट आत्मा से ग्रस्त हो जाता है, किसी इंसान के अंदर दुष्ट आत्मा आ जाती है, मतलब कि बुरा आत्मा। अभी अगर मैं बात करूं बुरी आत्मा क्या है, दुष्ट आत्मा क्या है, हर लोगों का नजरिया उस चीज के ऊपर जाता है कि दुष्ट आत्मा वो होगी, भूत प्रेत होगा, कोई सींग होगी, उसकी बड़ी बड़ी आंखें होंगी, दांत होंगी, ऐसी कोई दुष्ट आत्मा होंगी। लेकिन नहीं, वो भी है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि बुरी आत्माएं क्या है। ज्यादा सोना, नींद, हम पूरा दिन काम करते हैं, रात को हम सोते हैं, 8 घंटे 9 घंटे की हमारी नींद होती है। लेकिन अगर इंसान हमेशा सोते रहे, दिन में भी सोता रहे, रात में भी सोता रहे, ये भी एक बुरी आत्मा है। फिर शरीर का सुस्त हो जाना, शरीर है थकेगा और थक कर क्या होगा, वो सुस्त होगा। लेकिन बात है कि हमेशा ही सुस्ती रहनी बॉडी के अंदर, किसी चीज का काम ही नहीं करने को मन ही नहीं करना, हमेशा ही बॉडी सुस्त रहनी, नहीं मेरा मन ही नहीं करता, बाइबल पढ़ने के लिए मेरा मन ही नहीं है। मैंने कहा कि आप मेरे शब्दों को समझी, मैं क्या बोलना चाहता हूं कि ठीक है, शरीर थकता है, बॉडी, इंसान है, हम काम करते हैं, हम थक जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि दुष्ट आत्माएं होती है कि चलो कोई इंसान मर गया, उसकी भी बुरी आत्मा होती है जो भटकती है, ऐसी आत्माएं भी होती हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, परमेश्वर की हजूरी में रहते हैं, यीशु मसीह से के लहू से हम कवर किए हुए हैं, तो ये चीजें हमें छू नहीं सकती। बात यह है कि आज का जो हमारा टॉपिक है, मैंने कहा कि लंबे समय से घर बंद रहना, लंबे समय से घर की सफाई ना होनी, और लंबे समय से घरों में ताले लगे रहना, इसलिए क्या करते कि ये चीजें जो हैं घरों में क्या करती है, एंटर हो जाती हैं। जैसे मैंने कहा कि पक्षी भी आपके घरों में बाहर आकर क्या करते, घोंसले बनाने शुरू कर देते। तो प्रियो भी बात सुने आप ध्यान से कि आज की इस दुनिया के अंदर इंसान की और दुष्ट की नजर मसीहों के ऊपर लगी है। खासकर मैं मसीहों की बात करता हूं कि वो चाहते कि मैं कब एंट्री कर जाऊं आपके जीवन में। दुष्ट जो हैं गलत इंसान के द्वारा या गलत आत्मा के द्वारा एंट्री कर सकता है। अभी जब ये दुष्ट आत्मा जो थी, हम बोलते कि दुष्ट आत्मा, लेकिन कभी आपने जानने की कोशिश की कि दुष्ट आत्मा कैसे किसी इंसान के अंदर आ जाती है? मैं आपको बताता हूं कि दुष्ट आत्मा कुछ लोगों में कैसे एंटर करती है। उसके कारण सुनिए। यदि आप हमेशा नकारात्मक शब्द बोलते हैं, जैसे गाली देना, कैसे होगा, मेरे साथ ही हमेशा ऐसा होता है, पता नहीं होगा या नहीं होगा। दूसरा, यदि आप अपने शरीर के ऊपर नियंत्रण नहीं रखते, आपका अपने शरीर के ऊपर कंट्रोल नहीं है। नंबर 3, अगर आप किसी के खिलाफ कुछ गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 4, अगर आप किसी के साथ गलत संबंध बनाते हैं। नंबर 5, ये पीढ़ी से पीढ़ी तक हो सकती है, मतलब आपके पिता के ऊपर दुष्ट आत्मा का प्रभाव था, आपके दादा के ऊपर, आपकी दादी के ऊपर दुष्ट आत्मा का प्रभाव था, उसका कारण भी हो सकता है कि आपके ऊपर भी उसका असर हो सकता है। नंबर 6, और एक जगह जो आपके लिए बिल्कुल अनजान है और आपने अपने आप को यीशु के लहू से कवर नहीं किया और आप कमजोर होते हो, तब ये दुष्ट आत्माओं का एक एंट्री आपके अंदर होने की चांसेस है। आपने सुन लिया कि मैंने आपसे क्या कहा। जब हमने वचन को पढ़ा, जब ये दुष्ट आत्मा एक व्यक्ति के अंदर से निकल गई और वो क्या करने लगी, सूखी जगहों को ढूंढने लगी कि चाहो मैं वहां पर अभी निवास करती हूं, लेकिन उसको वहां पर जगह नहीं मिली दुष्ट आत्मा को। उसने क्या कहा कि
मैं फिर से अपने वही घर में चली जाऊंगी, उसी इंसान के अंदर चली जाऊंगी जिसके अंदर से मैं निकली थी। लेकिन जब वो आती है तो बाइबल कहती है कि वो जब आती है तो उस इंसान का जो लाइफ है उसके घर से उसको क्या किया गया है, बोला गया कि एक घर जो है इंसान की लाइफ को बताया गया है, एक इंसान की जिंदगी को। और वो आकर क्या करती है, जब उस व्यक्ति के जीवन में आने की कोशिश करती है, दोबारा उसके अंदर प्रवेश करने की कोशिश करती है, तो बाइबल कहती है कि उसे वो सूना, नंबर 1 एम्प्टी, नंबर 2 जाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। आप एक शब्द पर गौर कीजिए, यहाँ पर लिखा है कि सूना, सूना मतलब एम्प्टी। यही कारण था। उसने क्या किया, एक चीज नोटिस की दुष्ट आत्मा ने कि ये जो एक कमी अभी भी है इंसान के अंदर, हमने देखना है कि इस सूनेपन को कैसे दूर करना चाहिए। हमने ये भी देख लिया कि दुष्ट आत्माएं हैं, हमने ये भी देख लिया कि दुष्ट आत्माएं कैसे प्रवेश करती हैं, लेकिन हमने देखना है कि हम इसे बच कैसे सकते हैं। ये सबसे जरूरी है इस संदेश का जो एंड है, कैसे हम इससे बच सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए। नंबर 1 सुनिए, आप क्या करना चाहिए आपको, आपने रोजाना इस बाइबल को पढ़ना है। ये जो पवित्र शास्त्र हैं, आपने रोज इसको पढ़ना है। जो मर्जी हो जाए, जो मर्जी हो जाए, लेकिन आपने ठान लेना है कि मैंने इसको पढ़ना ही पढ़ना है। आप आधा घंटा, 1 घंटा इसके साथ व्यतीत करो। तो बाइबल क्या कहती है कि मेडिटेट करना। परमेश्वर ने यहोशू को कहा था कि ये मेरा पवित्र शास्त्र है, ये तेरी आंखों से कभी ओझल ना होने पाए। तू रात दिन इसके ऊपर मनन करना, मेडिटेट करना। जब तू इसके ऊपर मेडिटेट करेगा तो क्या होगा, तू प्रभावशाली होगा। जब तू बात करेगा तो प्रभावशाली होगा, तो अपने कामों में प्रभावशाली होगा। तू जहां पर जाएगा तो वहां पर तू क्या होगा, प्रभावशाली होगा। तो प्रियो, हमने क्या करना है, इस बाइबल को रोजाना पढ़ना है। दूसरी बात है कि आपने अपनी प्रेयर लाइफ को मेंटेन करके रखना है। प्रार्थना के आपके समय को आपने क्या करना है, मेंटेन करना है। अगर एक विश्वासी के जीवन में प्रार्थना नहीं तो उसका जीवन कुछ भी नहीं। प्रार्थना क्या है, प्रार्थना पिता यीशु से अपने दिल की बात करना है। प्रार्थना आपको गलत चीजों से रक्षा करती है, बुरी आत्माओं से आपकी रक्षा करती है और आपके जीवन में कामयाबी देती है। यह है प्रार्थना। पिता से सीधे सीधे बात करना, वो है प्रार्थना। तो जब भी आप प्रार्थना करें, सबसे पहले 2 गीतों को गाएं। 2 गीत गाएं सबसे पहले जब आप परमेश्वर की हजूरी में बैठते हैं। उसके बाद परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसको स्तुति दें, उसको महिमा दे परमेश्वर को। प्रभु तेरा धन्यवाद, आज के दिन के लिए तेरा धन्यवाद, आज का दिन तूने मुझे दिखाया, प्रभु तेरा धन्यवाद। स्तुति दीजिए परमेश्वर को, आराधना की रिस की। उसके बाद फिर आप अपने विषयों को लिखकर, जो आपको याद है, उसको परमेश्वर के सामने रखें। प्रभु ये मेरे विषय हैं, तेरे वचन में लिखा है कि किसी बात की चिंता मत कर, लेकिन तेरी प्रार्थना निवेदन धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित किए जाएं। तो फिर जो लिखा हुआ है उसको परमेश्वर के सामने रखे, प्रभु ये। उसके बाद परमेश्वर तेरा धन्यवाद, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। तो प्रियो, अपनी क्या करना है, आपने अपनी प्रार्थना जीवन को, अपनी प्रेयर लाइफ को आपने क्या करना है, पूरा मेंटेन करके रखना है।